और सुनो सब बढ़िया। एक्चुअली मत बताओ, क्योंकि तुम्हारा बढ़िया है या नहीं वो मेरे को, मैं गेस भी नहीं करना चाहता आज, बट 2 बंदों का बढ़िया होने वाला है। तुम सबको लग रहा था मजाक चल रहा है, मैं एमी मोमेंटाइज थोड़ी हूँ तो तुमसे पूछ रहा था मजाक है क्या। तो जस्ट इन केस तुम नहीं मालूम मैं क्या बात कर रहा हूँ, और अगर तुम इस चैनल के रेगुलर फॉलोअर नहीं हो तो हमने एक गिव अवे अनाउंस किया था, जहाँ पे पहली अमाउंट रखी थी हमने 100 रुपये, जो बाद में 200 हुई, फिर 300 हुई, फिर 500 हो गई, और फिर बाद में हमने एंड में 1000 कर दिया, और 2 लोगों की चॉइस थी। सो मनीष और गौरव, तुम जीतते हो Amazon के गिफ्ट कार्ड्स, मतलब कोड मिलेगा तुम्हें ईमेल पे। तो तुम्हारे कमेंट में मैंने मेल आईडी मांगी है तुमसे, ताकि कोई साला CLWL वाले हरकतें ना करे। तो तुम ईमेल आईडी दे दो और फिर मैं तुम्हें 24 घंटे के अंदर वो गिफ्ट वाउचर का कोड प्रोवाइड कर दूंगा, और उससे फिर तुम Amazon में कुछ भी बाय कर सकते हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि बहन की आंख, इसके अकाउंट में तो 150 रुपए थे, ये 500 कैसे बढ़ रहा है। ओह एक मिनट, एक चीज होती है रिवॉर्ड पॉइंट्स, ठीक है। तो ICICI में मेरा अकाउंट है ना, तो उसमें क्या है कि 4000 पॉइंट है मेरे पास, और 2000 पॉइंट पे 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर आता है। तुम्हें क्या लग रहा था मजाक चल रहा है यहाँ पे, यानी ऐ नहीं बने हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अबे पायल सुन थोड़ी हूँ मैं, 43 लाख कमा रहा हूँ, है कुछ भी। पता चला क्या हुआ, जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम ना, तो एक चैनल है पायल सुन, वो कह लो कैसे डिफाइन करूँ मैं उसे क्योंकि अच्छे वे से मैं डिफाइन नहीं कर सकता उसे, मतलब इसके बारे में मैं अपने चैनल पे कभी बात नहीं करना चाहता था। जिस टाइप के वो कंटेंट है, ठीक है, अगर लोगों को पसंद है वैसा देखना, वो देखते थे, बट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ था, जो जिसे हम ड्रामा कहते थे उसने रियल में कर दिया। पहले क्या होता था कि हम लोग आपस में लड़ते थे, अगर तुम मेरे से 1 लाख ऊपर हो तो मैं लड़ना शुरू कर दूंगा। इसने थोड़ा और दिमाग लगाया, इसने जो भी बड़ा सेलिब्रिटी है ना उसको बैठ के क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। हाँ तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है। बहन क्या, जब भी कोई न्यूज चैनल न्यूज वाइज कवर करता था ना, इसके बारे में मेरे दिल से आता था क्या है ये, कौन है ये, कहां से आते हैं असल लोग। अरे मेरे अंदर कमी तो तू कौन सी परफेक्ट है साले। प्रॉब्लम पता है इसके बारे में, अगर मैं कुछ भी बोलता ना, अरे तू लड़की के बारे में बोला, संस्कार नहीं है, और हम तो इसरो वाले, बहन क्या लॉजिक नहीं होता उसकी बातों में। तो किसी ने वीडियो करी उसकी 1 महीने का डेटा निकाल के और बोला कि 43 लाख कमाए, 43 लाख। मेरे को तो इस बंदे से प्रॉब्लम है, बहन की यार तेरी, तू मेरा बता रहा कितना कमाया साले, आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंसू। Why are we still here? मैं तो परमिशन दे रहा हूँ, तू बना मेरा, बता लोगों को मैं कितना कमाता हूँ, और फिर मैं दिखा दूंगा मंथली इनकम, और जी फट गया ना हाथ में आ जाएगी तुम्हारे। भाई द मोमेंट यू रियलाइज इज अर्निंग मोर देन अस, पागल बहन गया भाई साहब, चिंदी चोरी करते हैं। मैं तो प्रमोशन भी नहीं कर रहा, और साले तुम्हें ऐड दिखती कब है मेरे वीडियो में बे? साले पहले तो कहते भाई मोनेटाइज नहीं करा तुमने चैनल, जब गलती से ऐड दिख जा भाई बहुत ऐड लगा रहा। अबे साले। सो अगर तुम बात करो पायल जोन ने 43 लाख बनाए, बना सकती है, नहीं इंडिया में नहीं पॉसिबल है, मे बी 2-3 महीने कंबाइन करके, क्योंकि उसने जो भी बंदों के ऊपर वीडियो बनाई और बात करी, जैसे वे से बात करी, उस पर बहुत सारे व्यूज आए थे, और वो गालियां भी नहीं देती, कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी नहीं है, तो एड्स आ सकते हैं। जैसे हम लोग न्यूज करते हैं तो उसमें सेंसिटिव टॉपिक्स आ जाते हैं, और मैं ओपिनियन दे रहा हूँ उस पर, तो वैसे एड फ्रेंडली नहीं है ये चीज, इसलिए मैं गाली सबसे, मतलब इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि गालियां जितनी कम कर सकूँ कर दूँ, ताकि चैनल एड फ्रेंडली और संस्कारी बन जाए पहले की तरह। पहले तो बहुत गालियां देता था मैं, देने को तो मैं अभी भी दे दूं, हरामी है ना यूट्यूब, बहुत बड़ा हरामी साला, ना साला ऐड देता है ना सब्सक्राइबर बढ़ाता है। भाई साहब तुम्हें पता मेरी जिंदगी कितनी बर्बाद है, कि मैं पैसे बांट रहा हूं और उसके बाद भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। Just to suffer. नहीं होगा मेरा, कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ झाड़ू पोछा करने घर में लोगों के, साले कुछ तो मिलेगा। कल ही किसी का कमेंट है, लगता है तेरा चैनल ना यूट्यूब ने शैडो बैन कर दिया है, उनके पास और कोई काम नहीं रखा। अरे ये ज्ञानी है ना, बहुत ज्ञान पेलता है, आओ इसकी पेलते हम, झुक जा। अरे ये मुझे पता है क्यों है और क्या है और क्या हुआ था, तो टेंशन वाली बात नहीं, मैं हूं, मैं रहूंगा, ऐसा मैं सोचता हूं कि मैं रहूंगा, बट जैसा यूट्यूब का हिसाब चल रहा है ना भेदभाव वाला, व्हाट इज दिस बिहेवियर यूट्यूब। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम, प्यूडीपाई ने अभी रिसेंटली डिस ट्रैक रिलीज किया था कोकोमेलन जो चैनल है उसके ऊपर, जिसमें वो बच्चे थे, बहुत सारी गालियां भी थी। बट अगर तुम प्यूडीपाई को फॉलो करते हो रेगुलरली तो तुम्हें पता है कि वो पूरा जो सॉन्ग है वो जोक के तौर पे था। इवन जैसे लास्ट टाइम टीसी बहुत आउट ऑफ हैंड गया था, इसमें मेक श्योर किया प्यूडीपाई ने कि हाँ ये मजाक चल रहा है, कोई सीरियस नहीं लेगा, और इवन गाने के एंड में भी उसने जोक करके बोला है कि हाँ ये गाना मजाक है, यू नो आई लव यू, एमिनेम साइड। ये ब्रेक लेके क्यों बोला मुझे कोई आइडिया नहीं, बस याद आया बोल दिया। तो वो गाना यूट्यूब से अब हट चुका है, और यूट्यूब ने रीजन दिया है पॉलिसीज, कि पहला बच्चों को यूज किया गया और वल्गैरिटी है, मतलब बच्चों के सामने जो चीज नहीं होनी चाहिए वो सब किया तुमने, और दूसरा दिया है कि तुम क्रिएटर टू क्रिएटर हेट पहुंचा रहे हो। बट उनकी खुद की पॉलिसी कहती है कि वो डिस्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको संभाल सकते हैं, उनको रख सकते हैं। और अगर तुमने गाना सुना था तो वो गाना इतना भी स्ट्रॉन्ग लिरिकल नहीं था, मतलब रेफरेंस थे, गालियां थी, और जो भी था मजाक में था, और डिस ट्रैक है वो जो तुम ओके करते हो।
अगर PewDiePie का वो गाना हटता है तो तुम्हें पता है कितने रैपर्स के गाने हटाने पड़ेंगे। और ये लॉजिक बहुत गलत है। मतलब अगर तुम एक रैपर हो और किसी लेबल के अंडर हो तो तुम कुछ भी गा सकते हो। मतलब लोग डेथ थ्रेट दे देते हैं यार डिस ट्रैक में। तो मतलब एमिनेम के कितने सारे गाने हैं जहां पे तुम्हें पता है कि वो गोली मारने की बात कर रहा है। टूपाक के कितने सारे गाने जहां पे वो गोली मारने की बात कर रहा है या गैंगस्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। तो वो गाने अगर YouTube पे रह सकते तो PewDiePie ने तो कुछ किया ही नहीं, तरबूज तोड़े हैं। बच्चों के हाथ में गन भी नहीं थी, कार्डबोर्ड गन दी थी। पर ठीक है, पॉलिसी है। और इवन मैं जब ये सोच रहा था ना, ये सारी बातें सोच रहा था, मेरे को अपने आप पे लगा कि यानी हिपोक्रेसी की सीमा होती है। क्योंकि जब शुभम कौन था, शुभम ही करके था ना वो छोटा हिंदुस्तानी बहू, उसके टाइम पे मैंने बोला था कि हाँ डेथ थ्रेट दे रहे हो तुम। इवन अभी जो ये नकली धानुष की वीडियो गई थी 10 स्ट्रिंग वाले की, तो उसमें भी मैंने बोला कि तुम लिटरली डेथ थ्रेट दे रहे हो। वो एक्चुअल हेट थी, इसलिए मैंने वो बोला था। बट अगर मैं फॉलो करता हूँ PewDiePie को, मुझे पता है वो गाना जोक है और उसका इंटेंशन कोकोमेलन है ही नहीं। वो बैंड गैंग 69 को डिस कर रहा है। तो वहां पे मुझे हिपोक्रेसी YouTube की दिख रही है कि तुम डिफरेंट कैटेगरी, मतलब अगर तुम बिजनेस वाले हो तो तुम कुछ भी करो, हमें पैसा देते रहो बस। हाँ तू इंडिविजुअल है, हम तेरे को पैसा देते, निकाल पकौड़े फाइनली फुर्सत में निकल। बड़ा क्या नहीं मेरे थॉट्स है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस बारे में। नहीं बताएगा साले, अगला गिव अवे अनाउंस करना है मुझे। क्या करना अगला गिव अवे? 421 तो फिर भी नहीं हुए साले, फालतू में पैसा बांट रहा हूं मैं। पैसे बन नहीं रहे, सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे, व्यूज आ नहीं रहे, मैं पैसा बांटे जा रहा हूं। अबे तुम्हें लगता है कि मैं पटौदी फैमिली से हूं? नहीं हूं भाई, हम शुद्ध फैमिली है, मतलब शुद्ध गरीब फैमिली है। बट पटौदी फैमिली में पता चला क्या हुआ, करीना दोबारा मां बन गई। मैं ऐसे आंटियों की तरह बैठा हूं ना जैसे बिचिंग करने बैठा हूं, अरे देखो मां बन गई। और भाई साहब बहुत सारे लोग ना इसमें वो नहीं होते जो कट्टर हिंदुत्व करते रहते हैं, वो लोग शुरू हो गए। अब क्या होगा बच्चे का नाम है? औरंगजेब, चंगेज खान। तू अपने बच्चे का करना साले, बंदी तो है नहीं तेरे पास। बच्चा उनका हुआ भाई, जो बच्चा पैदा हुआ है उस पे तुम अभी से लड़ने लग गए कि हाँ ये उल्टा सीधा नाम रखेगा। मैं अपने बच्चे का नाम टट्टी रखूं, तेरे को क्या लेना देना? बहन के पकौड़े हैं, माँ के लाडले, कोई सेंस है इस बात का? बहन जो बच्चा उनका, फैमिली उनकी, रिलेशनशिप उनका, खान पालना उनको है, खिलाना उनको है। तू अपने बच्चे का नाम मेरे से पूछ के रख, मैं ऑफेंड हो जाऊंगा तेरे बच्चे का नाम सुन के। बहन क्या तैमूर जब आया था कितनी खुशियां लेके आया था हमारे लिए, तैमूर न्यूज चलता था उस टाइम पे। और आज जनया आया तो तुम तैमूर भूल गए और बच्चे के नाम पे लड़ रहे हो। इस टाइम पे ना लेफ्टिस्ट राइटिस्ट कोई दुखी हो या ना हो, असली दुख बेचारे के पास है। तैमूर मेरे बच्चे के पास है, मेरे नहीं मतलब सैफ के बच्चे के पास है। जब तैमूर को पता चला कि उसका भाई पैदा हुआ है, वो राज अपन 2 बजे तक पिया दूध वे बच्चा अभी, मतलब नया बच्चा पैदा हुआ, मीडिया पागल। जनरली लिटरली आज पूरा दिन ना मीडिया में यही चल रहा है, करीना इज ब्लेस्ड विद बेबी बॉय। मतलब तुम समझ रहे हो, स्टैमिना सैफ अली खान का चौथा बच्चा है, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा। तुम एक पल के लिए सोच रहे हो तैमूर को कैसा फील आएगा जब उसे एहसास होगा कि अब ये पटौदी फैमिली 4 हिस्सों में बटेगी। तैमूर को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका कंपटीशन उसका खुद का भाई है, करियर बर्बाद बहन हो। तुम्हें पता है कि उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चल जाएगा इनको मेरी रिप्लेसमेंट मिल गई, मैं मादर हो जो उस दिन सो गया। सही बात है, सही बात है, सही, बिल्कुल सही बात है। लीव अ लाइफ फॉर दिस वन। अरे बच्चा पैदा हुआ है, खुशियां मनाओ अगर तुम्हें फर्क पड़ता है, वरना दिन भर में बहुत सारे लाखों बच्चे पैदा होते हैं, तो उन पे ही पर्सनल अटैक क्यों करना? अगर करना है तो खुशियां करो यार। बच्चा आया हुआ मतलब एक दिन नहीं हुआ साले तुम पीछे ही पड़ गए। और ये जो है ना लॉन्डे बहन जो मीम्स बना रहे बच्चे के ऊपर, ये वही हरामी लोग हैं जो फेक न्यूज फैलाते हैं, रजत शर्मा टाइप। अभी हमने बात करी थी पतंजलि प्रोडक्ट की कि कैसे उनके पास अब सर्टिफिकेट है कि कोरोनिल जो है वो कोरोना फिक्स करता है और WHO सर्टिफाइड है। रजत शर्मा ऑन नेशनल टेलीविजन बोल रहा है सर्टिफाइड है। WHO बोलता है अबे ये मैंने कब किया? जब ये चीज निकली तो WHO ने ये कहा कि हमने कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को अभी तक कुछ अप्रूवल नहीं दिया, हमने देखा ही नहीं है। और जो ट्रेडिशनल बेसिक आयुर्वेदिक टाइप का जो हो गया तो उसमें अपना पतंजलि का कोरोनिल भी आता है। बट सारे इंडियन न्यूज चैनल आ रहे थे, फर्स्ट इंडियन मेडिसिन बना दी थी कोरोनिल। अब तो WHO भी मानता है, कोरोनिल भी पलट के बोल दिया नहीं यार मैं WHO नहीं हूँ। रजत शर्मा के अंदर से रणविजय निकल गया, तू है, तुझे मालूम नहीं तू है। तो बेसिकली WHO ने कोई अप्रूवल नहीं दी है कोरोनिल को। जो इंडियन एजेंसी है ना आयुष, जो आयुर्वेदिक देखती है, उनके पास एक वो है पैरामीटर्स है जो WHO के प्रेफरेंस जैसा ही है, उसके थ्रू इनको अप्रूवल मिली है। इसलिए बार बार कहना WHO ने कुछ नहीं दिया, आयुष एजेंसी ने दी है, जिनके स्टैंडर्ड काफी सिमिलर है WHO के साथ। तो वो एक्चुअल न्यूज है और न्यूज वाले जिनकी खुद की पार्टनरशिप है इस पतंजलि में, शेयर है उनके, वो बहन क्या फेक न्यूज पहुंचा रहे हैं। तो ये सब पता नहीं क्या चल रहा है देश में, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा, बस अभी ये रिसेंटली होना शुरू हुआ है। बाकी खत्म करने के लिए गुड न्यूज में मेरे पास एक गाना, भाई साहब क्या गाना है यार, मतलब वो नहीं अपना करुणेश तलवार करके बंदा है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है,
तो उसने एक शॉर्ट स्टोरी डाली, तो उसमें दिखा कंपैरिजन था कि पुराने म्यूजिशियन कैसे होते थे, आज के म्यूजिशियन कैसे होते थे। तो जो पुराने म्यूजिशियन थे ना, उसमें एक गाना गाया उसने, दिल की आवाज सुन, टाइप करो, मोहम्मद रफी का गाना है, पहला वाला गाना मत सुनना, जिसमें ये फोटो आएगी वो मत सुनना, जिसमें मोहम्मद रफी की फोटो आएगी वो सुनना। क्या लिखा है यार वो गाना, क्या लिखा है, मतलब बता रहा हूं साले, अमेजिंग। अबे यार क्या जेन्युइनली बोल रहा हूं, अगर तुम फील करना चाहो ना, खो जाओगे गाने में यार, लिटरली मोहम्मद रफी की आवाज। और क्या वेल रिटन सॉन्ग है, मैं रिपीट पे तब से सुन रहा हूँ, लूप पे सुन रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं मेरे को बहुत पसंद आया, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर तुम मुझे सुनना हो तो सुन सकते हो। बाकी इसी नोट पे ये एपिसोड निकल गया, आई होप तुम लोग एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और मैं मिलता हूं तुमसे कल। सोचना भी है ना कि अब क्या गिव अवे कर सकते हैं, पैसे देने लायक बचे नहीं अब यार, सीरियसली पेमेंट भी नहीं आने वाली। लास्ट मंथ वीडियो भी कम डाली थी तो पैसे वैसे ही नहीं बने, बनते वैसे भी नहीं थे और नहीं बने। रोड पे ना आ जाओ बहन की आंख में, सही बात। चलो मैं वो उसके बारे में सोचता हूँ, तुमसे कल मिलता हूँ। पीस आउट।